Hello and welcome, my dear friends and students. This is Ashwini Saini and I am your English teacher. In this video, I will explain a method or a technique by which you can improve your writing skills as well as your speaking skills. और इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है ब्रेक एंड जॉइन मेथड। चलिए पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये मेथड कैसे काम करेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बाईसाइकिल। आप इस बाईसाइकिल को एक सिंगल यूनिट में देख रहे हैं और इसका अपना खुद का एक यूसेज है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बाईसाइकिल के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बाईसाइकिल यहाँ पे एक सिंगल यूनिट है, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग पार्ट से मिलकर बनी है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस बाईसाइकिल का एक एक पार्ट आप खोल के अलग अलग रख दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना चैलेंजिंग होगा। आपको स्क्रू ड्राइवर, कुछ अलग से टूल्स लेने होंगे एंड इट विल टेक अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आप इसको पूरा खोल के अलग अलग रख सकते हो। आप उसके पैडल अलग कर देंगे, उसका हैंडल अलग कर देंगे, उसके टायर्स अलग कर देंगे, उनकी ब्रेक्स अलग कर देंगे, लेकिन पिक्चर यहाँ ख़त्म नहीं होती, असली काम अभी बाकी है। अब आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट्स आपने इसके अलग किए हैं आपको दोबारा उन सभी को जोड़ना है और उसे उसी फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में ये पहले थी। अब आप मुझे बताएं ये काम कितना आसान या मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा आपकी ऑब्जर्वेशन पर। जिस वक्त आप उसके पार्ट्स को खोलकर अलग रख रहे थे, आप कितना ध्यान से उसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप उसके किस पुर्जे को, किस नट को, किस बोल्ट को, किस पार्ट को कहाँ से निकाल रहे हैं। जिसने ऑब्जर्वेशन ठीक से की होगी उसके लिए ये काम आसान रहेगा, और जिसने सिर्फ उसको खोलने पर फोकस किया वो अब इसे ठीक से जोड़ नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ सीखने वाला पहला पॉइंट क्या है, जिस वक्त आप चीज़ों को ब्रेक कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि आप उसे कहाँ से तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उसे जोड़ने की बारी आएगी तब ये चीज़ काम आएगी। इस एग्जाम्पल से मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूँ। जब आप पहली बार साइकिल के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप उसके कुछ पुर्जे गलत जगह लगा दें या गलत तरीके से लगा दें और उसको 100% सही ढंग से ना जोड़ पाएँ। लेकिन अगर ये काम मैं आपसे रोज़ करवाऊँ कि रोज़ साइकिल को तोड़ो और रोज़ जोड़ो, रोज़ तोड़ो और रोज़ जोड़ो, तो संभावनाएं क्या हैं? पहले दिन जो गलतियां होंगी दूसरे दिन कुछ कम हो जाएंगी, तीसरे दिन दूसरे दिन से गलतियां कुछ और कम हो जाएंगी, चौथे दिन तीसरे दिन से गलतियां कुछ और कम हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको प्रिसाइजली पता होगा कि चीज़ें कहाँ पे प्लेस करनी है, चीज़ें कहाँ पे जोड़नी है, किस तरह से जोड़नी है। यानी कि उस प्रोसेस का रेपिटेशन आपको धीरे धीरे करके उसमें एक्सपर्ट बना देगा। और एक स्टूडेंट के लिए यही सबसे बड़ी लर्निंग है, रेपिटेशन। अगर आप रेपिटेशन ध्यान से कर रहे हैं तो जल्दी सीखेंगे, और अगर ध्यान से नहीं भी कर रहे तो भी आप सीख रहे होते हैं, लेकिन उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी तक तो साइकिल ही चल रही है, इंग्लिश कहाँ है या आइल्स कहाँ है। तो चलिए अब इस थ्योरी को जोड़ते हैं इंग्लिश के साथ, आइल्स के साथ। आपके सामने ये एक कॉम्पोजिशन है, एक पैराग्राफ है जो एक्सपर्ट का लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक एक्सपर्ट ने लिखा है, इसमें हर एक चीज़ परफेक्ट है। इसमें बहुत अच्छे लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी है और रेंज भी है, इसमें कोहेरेंस और कोहेजन भी बिल्कुल परफेक्ट है। और यही वो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपकी आइल्स की राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में असेस किए जाते हैं। आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है। जिस तरह से साइकिल के टुकड़े अलग अलग किए थे, आपको इन सेंटेंसेस को, इस पूरे पैरा को तोड़ना है और इसमें से वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर को अलग कर देना है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि बाद में इसे जोड़ना भी है, यानी कि जिस वक्त आप तोड़ रहे हैं तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आप उसे कहाँ से तोड़ रहे हैं, उसकी सही प्लेसमेंट क्या थी। मैं एक बार टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। Obesity is primarily caused by excessive intake of fast food and sedentary lifestyle. People prefer to engage in activities which does not require any physical labor, such as watching TV, playing video games, etc. Suppose आपने इंग्लिश का ये हिस्सा किसी एक्सपर्ट के लिखे हुए एस्से में पढ़ा। इस तरह की इनपुट से 3 चीज़ें आपको मिलती हैं: CVG, कंटेंट, वोकैब, ग्रामर।
फ़िलहाल मैं कंटेंट को फोकस नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर से आप अच्छी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर को निकाल लें। चलिए देखते हैं कि इसमें से मैंने क्या क्या निकाला है। ओबेसिटी मोटापा, प्राइमरीली मुख्य तौर पर, कोज्ड बाय कारण होना, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिना मेहनत की जीवन शैली, प्रेफर टू प्राथमिकता देना, एंगेज शामिल होना, डज नॉट रिक्वायर ज़रूरत ना होना, फिज़िकल लेबर शारीरिक मेहनत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक साइकिल को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया था, वैसे ही हमने इस इंग्लिश कॉम्पोजिशन को ब्रेक डाउन कर लिया है। असली काम अभी बाकी है जिससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो भी अभी तक आपने अलग से लिखा है आप दोबारा उसे वैसे ही जोड़ने की कोशिश करें जैसा कि वो पहले था, यानी कि जैसे एक्सपर्ट ने लिखा हुआ था। अगर आप ऐसा कर पाए, यानी कि आपने ये समझ लिया कि एक एक्सपर्ट ने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया था और अच्छे अच्छे वर्ड्स को, फ्रेजेस को किस तरह से उन सेंटेंसेस में प्लेस किया था, और यही तो आपको भी सीखना है। मैंने सेंटेंसेस के उन हिस्सों को जो हमने अलग से निकाले थे रेड और ब्लू में हाईलाइट किया है और वैसे ही जोड़ा है जैसे वो पहले था। हो सकता है आप जब ये मेथड ट्राई करें तो फर्स्ट टाइम में आप एग्जैक्टली उसे वैसे ना जोड़ पाएँ, लेकिन ये काम एक बार नहीं, ये काम कई बार करना है। जब तक आप ट्रांसलेशन में, जब तक आप कंटेंट वोकैब ग्रामर में स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक आपका मेंटर, आपके टीचर आपको ये फीडबैक नहीं देते कि अब आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आने लगी है, अब आपके सेंटेंसेस में लेक्सिकल रिसोर्सेज भी अच्छे होते हैं और उनकी प्लेसमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ये मेथड स्पेशली उन बच्चों के लिए काम करेगा जो अभी राइटिंग में 4.5, 5 या 5.5 बैंड स्कोर कर रहे हैं। आप राइटिंग के, स्पीकिंग के किसी भी बैंड स्कोर लेवल पे हैं, अगर आप 5 पे हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप 5.5, 6 पे आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 6 बैंड ले रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की लिखी हुई राइटिंग या स्पीकिंग के रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके उसको ब्रेक एंड ज्वाइन मेथड से आप काम करके अपने बैंड स्कोर को आधा या 1 बैंड तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, क्लियर सा तरीका है। कोई भी इनपुट टेक्स्ट आप उठाएं और उसको तोड़ दें, उसके अंदर से चीज़ें निकाल लें और बाद में उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करें और इस काम को करते रहें जब तक कि आप परफेक्शन के एक लेवल पे ना आ जाएं। और ये इनपुट मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से? बहुत सारे एसेस का कलेक्शन एक्सपर्ट का लिखा हुआ आपके पास होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स और लेटर्स होंगी एक्सपर्ट्स की लिखी हुई, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स आपके पास होंगे जिसमें वोकैब अलग से मेंशन होंगी। रिसोर्सेज की भरमार है, कोई कमी नहीं है। जो चीज़ मैटर करेगी वो होगी आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितना अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस मेथड को फॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। मेरा काम है आपको स्ट्रेटजीज़ देना, आपका काम है उन्हें फॉलो करना और अपने मकसद को हासिल करना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह सीखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बेस्ट ऑफ लक।